So hi everyone, this is me or Abhishek sir, your master teacher of chemistry. Welcoming all of you to our beautiful sir channel Abhishek sir chemistry. So बच्चों ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है इसका आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं. सो मेक श्योर आपने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 भी देख लिया क्योंकि 5 पार्ट में इस चैप्टर को हमने पूरा कवर अप किया है. तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो ये चैप्टर है इसके अंदर के जो न्यूमेरिकल्स एकदम ईजी है, मतलब ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं है. अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ टोटल सॉल्व में सिर्फ और सिर्फ 12 न्यूमेरिकल्स ही. ठीक है, तो आज हम लोग एक एक को सॉल्व करके देख लेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करना है. मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा और जैसे अगर आप न्यूमेरिकल में अटक रहे हो तो फिर वो आइडिया सुनने के बाद आपको थोड़ा सा हिंट आ जाएगा कि किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो पेज नंबर 93 पे. क्वेश्चन को पहले समझो. द मोलर कंडक्टिविटी क्या बोल रहा है, देखो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर BaCl2 सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इतना. व्हाट इज द कंडक्टिविटी? तो सबसे पहले याद रखो कंडक्टिविटी को किससे नोट करते हैं? के से. देखिए ये हम लोग ने कौन से लेक्चर में पढ़ा, आपको याद है, लेक्चर नंबर 1 में. तो कंडक्टिविटी को किससे नोट करते हैं? के से. अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऑफ 0.05 मोलर BaCl2 सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज. तो ध्यान से सुनिए ना, मोलर कंडक्टिविटी बोला है ना, तो मोलर कंडक्टिविटी आपको यूनिट याद है ना, ओम का इनवर्स होता है, राइट. तो आप इससे भी समझ सकते हो कि ये 223 यही आपकी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है. और मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? उल्टे वी से. तो मतलब आपको उल्टा वी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 0.05 मोल बोला है. तो 0.05 मोल क्या होगा, ये क्या हो सकता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, राइट. तो आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, उल्टा वी दिया हुआ है, आपको के पूछ रहा है. तो हम लोगों ने देखो फॉर्मूला देखा था, उल्टा वी इक्वल्स टू 1000 K/C. ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा है लेक्चर नंबर 1 में. तो उसी को हम लोग यूज करते हुए ध्यान से समझिएगा. अभी अपने को कंडक्टिविटी यानी कि के निकालना है. अगर मेरे को यहाँ से इस फॉर्मूले में से के निकालना है तो यू कैन से कि सर अगर आपको यहाँ से के निकालना है ना, के, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो 1000 इसका मल्टीप्लीकेशन में उसको वहां पर मार दो डिवाइड में, और यहाँ पर जो डिवाइड में सी है उसको यहाँ पर लेके जाओ तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. तो फिर उल्टा वी इंटू सी अपॉन 1000, खाली रीअरेंजमेंट किया है, राइट. सो अब अपने को जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. जैसे उल्टे वी की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं, 223 इंटू 0.05, ये अपन सी की जगह पे रख सकते हैं 0.05. जब भी याद रखना कैपिटल एम लिखा रहेगा तो मतलब समझ जाना कि ये कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है. और इन दोनों को भी अपने को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 1000 से, अपने को मिल जाएगा कंडक्टिविटी. सो ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा जाएगा कहां पर, आप खुद से सोचिए ना. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 1 सेंटेंस, 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है. ठीक है, 223 को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, 0.05 से डिवाइड किया 1000 से, ये आंसर आ गया. ठीक है, एक बार आप इसको करके देखिएगा, जरूर आपको आंसर मिलेगा. ऑलराइट, अब नेक्स्ट चलते हैं. देखिए प्रॉब्लम नंबर 5.2 पे. प्रॉब्लम नंबर 5.2 बहुत ही ईजी है क्योंकि ये कोल्हास लॉ पे बेस्ड है. और कोल्हास लॉ में मैंने आपको बताया था, कैलराशो लॉ भी बोलते हैं इसको, अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन है. तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को देखिए. सबसे पहले कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI एट 0 कॉन्सेंट्रेशन. अपने को मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने को बोल रहा है. किसका कैलकुलेट करने को बोल रहा है? AgI का, 0 कॉन्सेंट्रेशन. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI दिया हुआ है, AgNO3 दिया हुआ है, NaNO3 दिया हुआ है. देखो ये इतना 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 दिया हुआ है, अपने को AgI निकालना है. तो आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर AgI तो दिख ही नहीं रहा है. तो यार सिंपल सी बात है ना, लेक्चर्स में आपको मैंने पढ़ाया था, ये लेक्चर नंबर 2 में. क्या यहाँ पर देखिए जो सेम सेम रहता है वो कट जाता है. देखिए यहाँ पर Na, तो ये Na से Na कटेगा, बरोबर बच्चों, राइट. फिर यहाँ पर क्या है, NO3 से NO3 कट जाएगा, बचा क्या, देखिए क्या क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ AgI बच गया. तो मतलब करना क्या है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है और माइनस करना है थर्ड में से. इससे सिंपल न्यूमेरिकल मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कोई. ठीक है, अब बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि सर ये क्या दे रखा है, NaI. बेटा कुछ नहीं है, खाली वैल्यूज दी है. देखिए ये NaY को तोड़ा है Na और I के अंदर, 126 इसकी वैल्यू है, तो ये देखो यहाँ पर रख दिया 126. ठीक है, तो इसके बाद AgNO3 को अपन कैसे तोड़ सकते हैं, Ag और NO3 के अंदर, राइट. इसकी वैल्यू 133 दी हुई, तो ये 133 इधर रख दिया, सिंपल है, बरोबर. फिर उसके बाद NaNO3 कितना दिया, देखो Na दिया हुआ है, ये NO3, ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है ना इधर पे, देखो ना किधर दिया हुआ है, ये 121, तो ये 121 रख दिया. तो अभी किया क्या, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, थर्ड को माइनस किया, तो फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू को ऐड कर दो, इसको और इसको, जो भी आएगा आंसर उसको माइनस कर दो इसमें से, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. सिंपल, देखो इस तरीके से निकाल सकते हो आप. ये न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स मुझे नहीं लगता कि कोई इजी हो सकते हैं. अब देखो ये यहाँ पर जो 5.3 न्यूमेरिकल है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की लोगों ने कोशिश की है. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0 कॉन्सेंट्रेशन फॉर CaCl2, राइट, Na2SO4. अब इनका देखो अलग अलग से वैल्यूज दे रहा है. जैसे Ca2+ का वैल्यू दे दे रहा है 104, Cl- का वैल्यू दे दे रहा है 76.4, Na+ का वैल्यू दे दे रहा है 50.1, SO4 2- का दे रहा है 159.6.
आपको निकालने के लिए किसके बोल रहा है, CaCl2। तो भाई आपको सबसे पहले ना इनको CaCl2 को तोड़ना आना चाहिए। तो Ca को अपन कैसे तोड़ते हैं, Ca प्लस Cl के अंदर, तो ये जो पीछे वाला नंबर है 2 इसको आगे ले लेते हैं, फिर इसकी टोपी उसके सर, यानी कि इधर 2 प्लस आ जाएगा, इधर पे 2 माइनस आ जाएगा। याद है ये मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, राइट। अब Cl की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो भाई Cl की वैल्यू दी है 76.4, तो यहाँ पे 2 वैसे का वैसा मल्टीप्लीकेशन विद 76.4 प्लस Ca की वैल्यू कितनी दी हुई है 104, तो ये 104, तो पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो। भाई एडिशन और मल्टीप्लीकेशन करने पे सिंपली मार्क्स मिल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मेरे को अगर कोई बोले सर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स किसके इजी है, तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही नाम लूंगा, क्योंकि लिटरली इजी है यार। अब देखो Na2SO4 को कैसे तोड़ सकते हैं अपन, थोड़ा दिमाग लगाओ। 2Na प्लस SO4 माइनस 2 के अंदर, ठीक है। फिर ये 2 से इसकी Na प्लस की जो वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर दो, और फिर SO4 की जो वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई करने ऐड कर दो, ये आंसर आ गया। एकदम सिंपल है यार, एकदम रद्दी क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। कौन सा वाला, ये देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया था ना इन्होंने, राइट। ये देखो ये क्वेश्चन के बाद यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया, ये लोग ने पागल है, लोग को पहले फॉर्मूला देना चाहिए फिर क्वेश्चन। तो इसमें देखो फॉर्मूले में क्या बोलता है, उल्टा VC अपॉन उल्टा V0, राइट। सो VC की वैल्यू देखो दी हुई है, देखो यार, और V0 की मतलब क्या होता है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो यहाँ पर दे रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे कितना दे रहा है बताओ, 390.7, राइट। तो 390.7 इधर आ गया। VC कितना दे रहा है देखो फटाक से 16.5, तो ये दोनों को डिवाइड कर लो, आंसर आ गया 0.0422। सिंपल है, राइट सिंपल है। अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो के निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर इंटू सी 1 माइनस अल्फा। ये हम लोग ने कहाँ से फॉर्मूला निकाला बताओ, आयनिक इक्विलिब्रियम से निकाला है ये फॉर्मूला जनाब। तो अल्फा की वैल्यू रख दो, ठीक है, और सी की वैल्यू रख दो 0.01 मोलर। सी देखो पता है तुमको मैंने कैसे 095 0.01 एम दिया रहेगा, तो सी है, ठीक है, राइट। अगर आपको नहीं समझा तो आप हो जाओगे, ठीक है। तो 1 माइनस ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू, फिर इसको फटाक से माइनस करके सॉल्व कर लेना, इतना आ जाएगा। अब इसको कैसे करना है ये बता देता हूं। देखो पहले 0.0422 का स्क्वायर निकालो, ठीक है। स्क्वायर निकालने के बाद मल्टीप्लिकेशन करो 0.01 से, तो 1 माइनस में से इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर दोनों को डिवाइड करो, आंसर आएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करो मैथमेटिक्स से, थोड़ा हाथ को चलाइए आप, ठीक है, तो आएगा आपको, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि इजी है यार ये सब न्यूमेरिकल, 2-2 नंबर वाले, ज्यादा टाइम नहीं देना इनको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन ना, क्वेश्चन को देख के डरने का नहीं है, क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस, क्योंकि देखो बच्चा क्वेश्चन देख के डर जाएगा। मैं पहले बताता हूँ क्वेश्चन को कैसे, देखो अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन गिव्स रेजिस्टेंस, तो मतलब रेजिस्टेंस अपना 604 है, ठीक है। रेजिस्टेंस अपना मतलब R की वैल्यू 604 मिल गई, किसकी, KCl की, ठीक है भाई, समझ में आ गया। आगे चलते फिर, द सेम सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर AgNO3 गिव्स रेजिस्टेंस इतना, मतलब अब AgNO3 का रेजिस्टेंस कितना है 6530 है, मतलब एक रेजिस्टेंस अपने को किसका मिल गया, AgNO3 का भी अपने को एक रेजिस्टेंस मिल गया है। अरे हाँ समझ में आ गया। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, किसका मोलर कंडक्टिविटी, उल्टा भी अपने को किसका बोल रहा है, AgNO3 का निकालने के लिए बोल रहा है। अगर कंडक्टिविटी KCl का इतना दिया, मतलब K की वैल्यू इतनी दी है, भाई साहब कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मैं बताता हूँ सुनो। सबसे पहले सेल कांस्टेंट निकालो। सेल कांस्टेंट है कैसे निकालोगे, K इंटू आर, राइट। KCl का देखो अपने को K भी दिया हुआ है, K कितना दिया हुआ है 0.0141, तो 0.0141 देखो मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, अभी भी मैंने बताया था कितना है 604, तो मैंने 604 रख दिया, राइट। तो ये निकल के आ गया इसका सेल कांस्टेंट। अब इसकी क्या निकालोगे, कंडक्टिविटी तो ऑलरेडी दे के रखी थी ना, तो अब क्या निकाल सकते हो सोचो, इसका अपन क्या निकाल सकते हैं सोचो ना, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 का निकालेंगे अब, ठीक है। AgNO3 का निकालेंगे। AgNO3 का कैसे निकालेंगे, देखो भाई क्या बोल रहा है कि दोनों सेल एक ही सेल है, एक ही सेल में डिप किया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, समझ रहे हो। तो फिर सेल कांस्टेंट की वैल्यू दोनों की क्या होगी, सेम होगी। समझे कि नहीं समझे, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन मेरे बच्चों, समझ में आया आपको, राइट। तो K इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की वैल्यू जो अपने अभी निकाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू अभी अपन ने निकाली ना, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू। तो इसको अपन क्या कर देंगे, इसको अपन सिंपली याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, सेल कांस्टेंट की जगह पे रख देंगे, और R अपने को रेजिस्टेंस पता है, AgNO3 का रेजिस्टेंस कितना है बताओ, अभी मैंने इधर लिख के दिया था ऊपर की तरफ, कितना है 6530, तो इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो आपको K निकल के आ जाएगा। अब जब K निकल के आ गया है, ठीक है, तो अब आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, उल्टा V इक्वल्स टू 1000 K/C। K की वैल्यू आपने निकाली अभी 1.3, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है बस, इजी है बट। C कॉन्सेंट्रेशन AgNO3 का कितना दिया हुआ है, देखो इधर लिखा हुआ है 0.01, तो ये 0.01 इधर रख दिया, ठीक है। सिंपल है, तुम लोग, अब तुम लोग को समझा रहेगा कैसे करना है, बस एक बार हाथ चलाओ, 2-3 बार करो, आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन लगा मेरे को, ठीक है, बस दिखने में अच्छा लग रहा है।
ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर। अब ये यहाँ पर ना क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले मैं आपको ना दो तीन चीजें बता देता हूँ। जैसे 100 मिनट्स में दिया हुआ है, तो जब भी ये मिनट में दिया होगा ना, तो इसको मिनट में नहीं लेना है, इसको किस में लेना है, सेकंड्स में लेना है। किसमें लेना है, सेकंड्स में लेना है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर, अपने को मास पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू पूछ रहा है, ठीक है, मास डब्ल्यू पूछ रहा है। कॉपर मेटल प्रोड्यूसर कैथोड ड्यूरिंग अ पैसेज ऑफ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर क्या होता है बताओ, एम्पियर बोला मतलब क्या होगा, करंट होगा, तो आई की वैल्यू 5 एम्पियर है, करंट, ठीक है। सोल्यूशन फॉर 100 मिनट्स, 100 मिनट्स मतलब टी दिया हुआ है, टी 100 मिनट में दिया हुआ है भाई, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। मोलर मास ऑफ कॉपर मतलब कैपिटल एम की वैल्यू दी हुई है 63.5, ठीक है। तो सबसे पहले भाई क्यू निकालना है, तो और इसके पहले अपन मोल रेशियो निकाल लेते हैं। मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो कॉपर 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर, राइट। तो सीधी सी बात है ना, 1 मोल है कॉपर का, राइट, और कितना इलेक्ट्रॉन यूज किया, 2, तो 1/2, राइट। अब सिंपल है, अब तुमको कुछ नहीं करना है, खाली टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो मतलब 60, 100 इंटू 60 कर लेंगे, राइट। तो 100 इंटू 60, देखो ध्यान से, कुछ नहीं, देखो आई की वैल्यू 5 एम्पियर, 5 एम्पियर रख दी, ठीक है। टी की वैल्यू जो दी थी, ठीक है, 100 में, उसको अपन ने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइड बाय 96500। ये तुम लोग को कहाँ से आया, मैंने लेक्चर्स में पढ़ाते समय पढ़ाया, लेक्चर नंबर 2 में। तो इसके बाद मोल रेशियो अभी भी निकाला 1/2, कैसे निकालते पता है, प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, कॉपर 1, इलेक्ट्रॉन कितना यूज किया, 2, तो 1/2 ऐसे करके। मोलर मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है 63.5, तो इसको सॉल्व करना है। देखो सब पहले इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, फिर उसके बाद इससे डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवाइड, ऐसे करके 9.87 आ जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स सॉल्व करो, आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हिंट तो आ रहा रहेगा, कि देख के तो इजी लग रहा है, बस न्यूमेरिकल पेन चलाना है बस, ठीक है, पेन चलाओगे तभी आएगा। आगे आ देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस। अब देखो हाउ लॉन्ग पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग मतलब देखो कितना टाइम लगेगा, जैसे बोलते हैं ना, वेट फॉर मी आई विल कम विद इन दिस टाइम, तो ऐसा हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछ रहा है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस इतना ग्राम ऑफ मेटल, मतलब ये ग्राम में दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है, वेट दिया हुआ है, ठीक है। एजी मेटल फ्रॉम ए सॉल्ट प्रोड्यूसिंग पासिव करंट 3 एम्पियर, मतलब आई दे दिया है, ठीक है। मोलर मास कैपिटल एम दे दिया है, तो अपने को निकालना क्या है भाई, टाइम निकालना है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला था अपना, फॉर्मूले को थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर, रीअरेंज करना पड़ेगा एक्चुअली। एजी प्लस, देखो एजी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एजी दे देगा, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर की बात कर रहा है, ठीक है, एजी, और अपने को पता है सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो 1/1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है, और फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन 1/1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है यार, देखो तुमको सबको समझ में आ गया कि सर टी पूछा है, ठीक है, डब्ल्यू दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, मोल रेशियो निकाल लिया हमने, मोलर मास दिया हुआ है, तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लो। देखो जो भी टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में, उसको उधर मार दो डिवाइड, ठीक है। तो इसको बस ऐसे सॉल्व करना, थोड़ा सा रीअरेंज करके, मैं बता देता हूँ, देख लो ध्यान से। टी के साथ 3 एम्पियर मल्टीप्लिकेशन में था, उधर चलेगा डिवाइड, 107 भी मल्टीप्लिकेशन में था, उधर चलेगा डिवाइड, 96500 डिवाइड में था, उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई, तो दैट्स इट। इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों को काटो, 12 मिनट आ जाएगा, ठीक है, 720 सेकंड मतलब 12 मिनट, ठीक है। अब ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पर ना Zn2+ है, सीधी सी बात है, Zn2+ Zn में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की यूज होंगे। तो ये पूछा कि 3 मोल के लिए कितना यूज होगा, मतलब समझो यार, 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो 3 के लिए कितना, 1 रुपए में 2 चॉकलेट, तो 3 रुपए में कितनी 3 रुपए में 6 हो गया, दैट्स इट, ठीक है। सिंपल आंसर था, एमसीक्यू में आया था पिछले साल, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, सवाल करने की जरूरत नहीं थी इसको। इन अ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये अक्सर पूछा भी नहीं जाता, अगर पूछेगा तो सीधा 4 मार्क के लिए आएगा, बाहुबली के जैसा उठ के। देखो अब मैं बताता हूँ, देखो इन अ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें दो वैल्यूज दी होगी, ठीक है, याद रखो। देखो कैसे, इन अ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट 4.36 ग्राम ऑफ जिंक आर डिपोजिटेड इन 1 सेल कंटेनिंग ZnSO4 solution. Calculate the mass of aluminium deposited in another cell containing AlCl3 solution connected in a series with ZnSO4, ठीक है, मतलब ZnSO4 के साथ कनेक्टेड है। मोलर मास ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम इतना दिया हुआ है, तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन अपने को देखने में लग रहा है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, और घंटा नहीं समझ में आ रहा है, वो बात अलग है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वापस से एक बार पढ़ते थोड़ा थोड़ा करके। इन अ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट, एक कोई तो भी इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब पता है ना, टूटना किसी चीज का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना। 4.36 ग्राम ऑफ जिंक आर डिपोजिटेड इन 1 सेल, ठीक है, मतलब कितना 4.36 ग्राम डिपॉजिट हो गया है, ठीक है, किसी सेल के अंदर जिसके पास क्या है, ZnSO4 है, ऑलराइट। और कैलकुलेट द मास ऑफ, अपने को एल्यूमिनियम निकालना है, डिपॉजिटेड इन अनदर सेल कंटेनिंग, जो कि डिपॉजिट हो रहा है जिसके अंदर AlCl3 सोल्यूशन है, किसी दूसरे सेल में AlCl3 सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें जो डिपॉजिट हो रहा है उसका निकालना है अपने को, समझा क्या, नहीं समझा भाई। 4.36 ग्राम जिंक डिपॉजिट हो रहा है ZnSO4 वाले सोल्यूशन में,
तो AlCl3 वाले में कितना डिपॉजिट हो रहा है ये पूछ रहा है। अरे हाँ, अभी समझ में आया ना वीड़ू। मोलर मास ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम इतना इतना दिया हुआ, ठीक है। चलो भाई एकदम चौचक तरीके से फटाफट बताएंगे झमाझम। Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, Zn 1/2 मोल, ठीक है। एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब एल्यूमिनियम देखो भाई 3+ में ना AlCl3, मतलब देख ले यार AlCl3 मतलब समझ में आ रहा ना, Al3+ 3Cl- ऐसे करके, ठीक है। तो 1/3 समझा, ये मोल रेशियो निकाल लेने का फटाफट से, समझा। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तेरे को पता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये एक का वैल्यू, 2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और 1 का निकालना है, समझा ना। देखना यार, इसका जिंक का वेट दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का निकालना है, समझा, और दोनों का मोलर मास दिया हुआ है। ऐसा देख, ये दोनों का मोलर मास, इसका एक का मोलर मास, एक का है दूसरे का मोलर मास, एक का वेट दिया हुआ है, दूसरे का वेट निकालना है, मतलब W2 फाइंड आउट करना है। हाँ अभी समझ में आया ना, W2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, खाली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू मोलर रेशियो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू मोलर रेशियो, ठीक है। तो मोलर रेशियो ने अभी भी निकाला, इसका कितना है 1/2, इसका कितना है 1/3, ठीक है। इसका वेट दिया हुआ है, इसका मोलर मास भी दिया हुआ है, बट इसमें इसका वेट निकालना है, इसका मोलर मास दिया हुआ है। समझ में आ रहा है तुमको, मेरे को पता है ना कि तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब W2 निकालना है, तो सीधी सी बात है, डिवाइड में उधर चलेगा मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन उधर जाएगा डिवाइड, ये झमाझम इसको सॉल्व करो, 1.2 ग्राम आ जाएगा। दैट्स इट, ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है। लेंदी था पर चिंदी था, ऑलराइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, बहुत ईजी है, ठीक है। 5.10 मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो अब आपको ना ये रिएक्शन लिखना आना चाहिए। देखो ये उसी को आएगा जिसने मेरा लेक्चर देखा, राइट। मैं बताया था यहाँ पर डबल डंडे के बीच में बैठने का, ठीक है। जैसे डबल डंडे के बीच में बैठोगे तो लेफ्ट साइड इधर है, राइट साइड इधर है, तो लेफ्ट साइड इधर पे भी बैठेगा, तो देखिए जिंक Sn से Sn2+ कन्वर्ट होगा, तो मतलब Sn से क्या कन्वर्ट होगा, Sn2+। कब कन्वर्ट होगा, Sn से, देख लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, याद है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। समझ में आ रहा है तुमको, राइट। फिर Ag+ है, देखो Ag+ में क्या, 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे क्या बन जाएगा Ag। अब दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 से, समझा, क्योंकि इधर पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये 1 और 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बरोबर। अब देखो अब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, तुमको पता है प्रोडक्ट में क्या है, ये है, ठीक है। सॉलिड को अपन लेते 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 नहीं है, राइट, लेते, खुद से सोच के बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या करना है, देखो ई नॉट सेल कैसे निकालते, ई नॉट ऑफ Ag माइनस ई नॉट ऑफ Sn। अब देख लो, एनोड माइनस कैथोड है कि कैथोड माइनस एनोड है, कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद जो इनकी वैल्यूज दी हुई है, इनकी वैल्यूज कितनी दी हुई है, 0.8, इधर देखो, इधर दी हुई है, देखो ये दी हुई है, दिख रहा है, इधर इधर, ये देखो ये, ठीक है, ये देखो ना यार ये, ठीक है, ये 0.8, ये फिर ये, ठीक है, ये दोनों दोनों की वैल्यू दी हुई है, माइनस, याद रखना है माइनस वाला हमेशा प्लस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखो तो इन दोनों को ऐड करना, ई नॉट सेल की वैल्यू निकलेगी। फिर उसके बाद प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या है, ये देखिए ये है, तुमको पता है ना, सॉलिड को नहीं लेते यार, पढ़ाया था तुमको, ठीक है। तो ये, और फिर ये वाला दूसरा वाला क्या है, ये, राइट, कोई डाउट है इसके अंदर, नहीं। तो अब क्या करना है, देखो 0.02 वोल्ट है, 2 मोलर है, 0.02 मोलर इधर पे, डिवाइडेड बाय 0.01 मोलर, तो 0.01 मोलर इधर पे, बरोबर। अब देखो ये 2 किधर है, इसके आगे है, तो ऊपर चले जाएगा, तुमको पता है, राइट। तो अब तुमको कुछ नहीं करना है भाई, अब तुमको खाली सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करोगे बता दो फटाक से, इसका पहले स्क्वायर निकालो, फिर दोनों को डिवाइड करो, 200 आ गया। फिर इसका log 10 ऑफ 200, मतलब 20 का 0 में देखोगे तो 2.301। फिर इसके बाद 0.059, 2 को डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगी, ठीक है। अब मैं 5.11 आपको सिंपली बता रहा हूँ कि इसी के जैसा होमवर्क है, ठीक है, कुछ नहीं है। देख लो Zn2+ Zn में कन्वर्ट हो रहा है, तो सीधी सी बात है, जब 2+ है मतलब रिडक्शन हो रहा है, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो Zn में कन्वर्ट हो जाएगा, बरोबर। तो इसके बाद प्रोडक्ट को अपन, ये है 1 है, तो इसको अपन लेंगे क्या, नहीं लेंगे भाई, ये दिस इज ऑल सिमिलर टू लाइक दिस 1, ओके। फिर अभी अपने को क्या करना है, सिंपल, एन की वैल्यू कितनी रखी है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख देना और इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है, सिंपल है, राइट। अब 5.12 मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, नहीं, ठीक है, मैं आपको सर सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, नहीं एक काम करो, होमवर्क लो, ठीक है, मैं बता देता हूँ, चलो देखो। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस, ई नॉट ऑफ CD और ई नॉट ऑफ Sn दिया है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लेना पहले, कैथोड माइनस एनोड की, एनोड माइनस कैथोड है। अब देखना उस हिसाब से फिर इसको माइनस करना, ठीक है, कहाँ पे एनोड होता है, कहाँ पे कैथोड होता है, लेक्चर्स में पढ़ा के थक चुका हूं मैं, ठीक है। अब Sn देख लो भाई, ये देखो, ये रिएक्शन से आपको वो बनाना है, समझा क्या, सेल फॉर्मुलेशन करना है, समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा भाई। देखो ये डबल डंडा मारना है, इधर एक सिंगल डंडा, इधर एक सिंगल डंडा। अब लेफ्ट वाला लेफ्ट में आता था, इधर पे CD है तो इधर पे क्या आएगा CD। अभी देखिए CD2+ है तो इधर पे CD2+ आएगा, याद है तेरे को, मैंने देख सिखाया था ये, देख लेक्चर्स में पढ़ाया था मैंने, याद कर, लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाया था ये। फिर इधर पे क्या आ जाएगा, देख CD2+ के बाद इधर लेफ्ट में क्या है Sn2+, तो इधर लेफ्ट में Sn2+ आएगा, कौन से, देख ये डंडे के लेफ्ट में देख रहे, राइट, इधर पे क्या है Sn है, समझा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है ये।
अब बता दे एनोड माइनस कैथोड, तो एनोड किधर है, अगर तू इधर देखेगा तो लेफ्ट साइड, ये एनोड है, तो मतलब किसको किसको माइनस करेगा, जल्दी जल्दी बता, किसको किसको माइनस करेगा, जल्दी जल्दी बता। ठीक है, कौन सा सेल है, राइट द फॉर्मूलेशन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको माइनस करना किसको, ई नॉट ऑफ एस एन माइनस ई नॉट ऑफ सी डी, एस एन को सी डी से माइनस कर लेना, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना, आंसर आएगा। ठीक है, देखो सेल ये लोग ने, देखो जैसे मैंने फॉर्म किया, देखो उन लोग ने ऐसे ही फॉर्म किया है, बरोबर, मैंने तुमको सेल फॉर्मुलेशन सिखाया था, राइट, ये वो वाला क्वेश्चन है, सेल फॉर्मुलेशन बताया था ना, आ सकता है ये, देखो ये वाला है। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ ई नॉट, ये ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, ये वाला। ठीक है, कौन सा वाला साइड, राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट साइड में कौन है, इस डंडे के इधर है, एस एन है, ये राइट वाला। ठीक है, माइनस लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला इधर है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो एन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखना है सी डी से सी डी 2 प्लस एस एन 2 प्लस एस एन है, तो अपने को समझ में आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन है। डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो एन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन रख, एफ की वैल्यू 96500, ई नॉट सेल जो अभी भी तूने निकाला बेटा, फिर इसको सॉल्व कर, तेरा डेल्टा जी निकल के आ जाएगा। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, 0.025, ये हम लोग देखो फॉर्मुला में देखा था, के किधर है, के किधर है, के अपने को तो निकालना ना भाई, ई नॉट सेल निकाला, के निकालना। ठीक है, ठीक है, ये देखो इनको पहले डिवाइड करो, फिर ये क्या है, लॉग के इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में उधर मार दो। ठीक है, ये जो भी है इसके साथ, इसको पहले डिवाइड करके, ये जो इधर है ना इसके साथ लॉग 10 के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन है, उधर मार दो, डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये 2 नीचे ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ये ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करो, लॉग है तो एंटी लॉग निकालो, हो गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया रहेगा। ठीक है, तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा, हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, और इसका टेस्ट दे देना संडे को। ठीक है, टेस्ट पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय महाराष्ट्र।